Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So our today's poison is cocaine. Cocaine को हम कोक, क्रैक या क्रिस्टल या फिर फ्री बेस भी कहते हैं, ठीक है. इसको वाइट लेडी भी कहा जाता है, ठीक है. एंड इट इज़ ऑफन आस्क्ड एमसीक्यूज. कोकेन को वाइट लेडी भी कहा जाता है, ठीक है. कोकेन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम अ प्लांट्स लीव्स और उस प्लांट का नाम है एरिथ्रोजाइलोन कोका, ठीक है. देन इसका मोड ऑफ एक्शन अगर उसकी बात करें तो बेसिकली ये हमारे जो हायर सेरेब्रल सेंटर्स हैं या मेडुलरी सेंटर्स हैं उनकी पहले तो स्टिमुलेशन कराएगा और स्टिमुलेशन कराने के बाद उनकी डिप्रेशन कराएगा, ठीक है. और जब हम इसको लोकली लगाते हैं कहीं पे तो इसके एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है. ये बेसिकली हमारे जो सेंसरी नर्व्स या नर्व बंडल्स हैं उनकी टर्मिनेशंस पे हमारे पास ये एनेस्थीसिया करा देगा, ठीक है. फिर मोड ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो कोकेन को हम ऑरली दे सकते हैं, यानी च्यूइंग फॉर्म में दे सकते हैं, इंजेक्शंस के फॉर्म में आईवी भी देते हैं, या फिर इन्हेलेशन की फॉर्म में, स्नफ्स की फॉर्म में भी इसे दिया जा सकता है. जिस तरह आपको पता है एडिक्ट्स यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्नफ्स, वो इनहेल करते हैं, ठीक है. यानी उससे उनकी जो नेज़ल म्यूकोसा है वहाँ पे बेसिकली वो इसको लगा रहे होते हैं, ठीक है. देन हम देखते हैं कि इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है. साइंस एंड सिम्टम्स देखने से पहले आपके साथ कुछ टर्म्स शेयर करती हूँ. लाइक स्पीड बॉल क्या है कि जब हम हीरोइन को मिक्स करते हैं विद कोकेन तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े डैम्पन हो जाते हैं, ठीक है, डैम्प हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ स्पीड बॉल. देन अगर क्रैक हाउस की बात करें, व्हाट इज़ क्रैक हाउस, तो वो जगह जहाँ पे कोकेन बेची जा रही है यहाँ या जहाँ पे स्मोकर्स जो हैं वो कोकेन को स्मोक करते हैं, उसे क्रैक हाउस कहते हैं, ठीक है. इसी तरह शूटिंग स्टार क्या है, तो शूटिंग स्टार वो जगह है जहाँ पे हीरोइन स्पेशली कोकेन या हीरोइन स्पेशली जो है वो या तो बेची जाती है या फिर उसके मज़े लिए जा रहे होते हैं. इट इज़ इन्जॉयड एट दैट प्लेस, ठीक है. देन इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, सबसे पहले तो अर्ली स्टेजेस में जो साइन एंड सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं, सबसे पहले ड्राइनेस ऑफ माउथ है, बिटर टेस्ट होता है, ठीक है. इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल्स देखने को मिलते हैं फिज़िकली भी और मेंटली भी. मेंटली किस तरह से एनर्जी लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं, यानी पेशेंट यूफोरिया की कंडीशन में होता है, एक्साइटमेंट वगैरह की कंडीशन में होता है, और फिज़िकली उसके लेवल्स इस तरह से इंक्रीज़ कर जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू हो जाता है, ठीक है. उसके रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेट हो जाते हैं, ट्रीमर्स हो सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा इंक्रीज लिबिडो होता है, ठीक है, रेस्टलेसनेस होता है, ठीक है. और हमारे पास एक्साइटेशन एंड डिलीरियम भी होती है, ठीक है. ये एक्साइटमेंट लिखियो, एक्साइटेशन एंड डिलीरियम वगैरह भी होती है, ठीक है. देन अगर लेटर स्टेजेस की बात करें तो लेटर स्टेजेस में बेसिकली एक तो पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, टेकिकार्डिया हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है. इसके अलावा प्यूपल्स दे आर डायलेटेड, ठीक है. मार्क्ड साइनोसिस नज़र आती है, फ्लश्ड फेस होता है, ठीक है. जो रेस्पिरेटरी रेट है उसमें भी एक कमी नज़र आती है, ठीक है. डिलीरियम हेलुसिनेशंस वगैरह भी देखने को मिलती हैं, ठीक है. डिलीरियम हेलुसिनेशंस के अलावा अगर रेस्पिरेटरी या कार्डियक फेलियर हो जाए या रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी फेलियर हो जाए तो अल्टीमेटली डेथ हो सकती है, ठीक है. एमआई कोरोनरी आर्टरी कंस्ट्रक्शंस वगैरह भी नज़र आती हैं एज ए सिम्टम्स इन द लेटर स्टेजेस. फिर फैटल डोज जो है वो 1 ग्राम होती है और ऑरली दी जाती है. फैटल पीरियड जो है इट इज़ 2 आवर्स. ट्रीट हम किस तरह करते हैं, हमने देखा था लेटर स्टेजेस में हमारे पास ये डिलीरियम हेलुसिनेशंस वगैरह हो रही थी ना, इसके अलावा सीजर्स वगैरह हो रहे थे, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम बारबिचुरेट्स, डायज़ेपाम, हेलोपेरिडोल देते हैं. इसके अलावा स्टमक वॉश करा सकते हैं विद वाटर या वार्म वाटर या फिर KMNO4 एंड टैनिक एसिड को यूज़ करके, ठीक है. इसके अलावा हम कुछ स्टिमुलेंट्स देते हैं, बेसिकली कार्डियो पल्मोनरी स्टिमुलेंट्स देते हैं, लाइक डिजिटैलिस वगैरह हो गया, ठीक है. फिर हम कोरामीन भी दे सकते हैं इंट्रावीनसली टू ट्रीट इट, या हम सर्कुलेटरी कोलैप्स अगर हो गया तो सर्कुलेटरी कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए डेक्स्ट्रोज की ड्रिप्स देते हैं, ठीक है. फिर हम लोकली जो है वो अगर लगाएं कोकेन को लोकली अगर लगाया जाता है तो उस पार्ट को वॉश किया जाता है विद वार्म वाटर एंड सेलीन, ठीक है, ताकि उसके इफेक्ट्स को रिड्यूस किया जा सके. देन अगर क्रॉनिक कोकेन पॉइजनिंग हो गई है तो देयर इज़ अ कंडीशन कॉल्ड कोकेनिज्म, ठीक है. इसके अलावा कुछ और भी होती है लाइक कोकेन फीजिया या कोकेनोमेनिया, लेकिन कोकेनिज्म जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो क्रॉनिक कोकेन पॉइजनिंग. कोकेनिज्म में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसकी मैनिफेस्टेशन है ना कोकेनिज्म की यानी क्रॉनिक कोकेन पॉइजनिंग की, दैट इज़ मैग्नन सिंड्रोम, ठीक है. मैग्नन सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट फील करता है कि कोई
सैंड के ग्रेन्स उसके स्किन के नीचे जो हैं वो पड़े हैं, या फिर उसको ऐसी फीलिंग आ रही होती है जैसे कोई इंसेक्ट जो है ना उसके स्किन के ऊपर क्रीप कर रहा है, और इंसेक्ट की क्रीपिंग ओवर द स्किन इज़ कॉल्ड फॉर्मिकेशन। या तो उसे फॉर्मिकेशन वाली फीलिंग हो आ रही होती है, या फिर उसे लग रहा होता है कि कोई सैंड के ग्रेन्स हैं या सैंड के पार्टिकल्स हैं जो उसकी स्किन के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। सो इस साइन को हम कहते हैं दैट दिस इज़ मैग्नन सिम्टम, ठीक है। सो एक कोकेनिज्म का सिम्टम है मैग्नन सिम्टम। इसके अलावा उसके टंग एंड टीथ जो है वो ब्लैक हो जाते हैं, होमोसेक्सुअलिटी हो सकती है, एबनॉर्मल सेक्सुअल परवर्जन हो सकती है, इम्पोटेंसी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा एनोरेक्सिया हो सकता है, या मॉरल डेप्रिवेशन या इंसैनिटी भी हो सकती है, ठीक है। और हमारे पास पेशेंट में अल्सरेशन हो सकती है नेज़ल म्यूकोज़ा की अल्सरेशन हो सकती है, परफोरेटेड नेज़ल सेप्टम हो सकता है, ठीक है। अब ये मैग्नन सिंड्रोम मोस्टली कोकेन में नज़र आता है, लेकिन एर्गोट में भी नज़र आ सकता है, ठीक है। और एर्गोट और कोकेन दोनों में ये मैग्नन सिम्टम या साइन नज़र आ सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम ट्रीट करते हैं विद ब्रोमोक्रिप्टीन, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम ब्रोमोक्रिप्टीन देते हैं। ब्रोमोक्रिप्टीन 0.625 mg देते हैं, 6 आवर्ली देते हैं। इससे क्या होता है बेसिकली कि जब हम ड्रग की विड्रॉल करा रहे होते हैं ना, इमीडिएटली विड्रॉल कराते हैं टू ट्रीट क्रॉनिक कोकेन पॉइजनिंग, तो क्या होता है कि ब्रोमोक्रिप्टीन की वजह से वो विड्रॉल सिम्टम्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो क्रेविंग है कोकेन की वो भी कम हो जाती है। एंटीडोट के तौर पे हम हेलोपेरिडोल देते हैं, ठीक है। और इसको हम एफ्रोडाइजिक के तौर पे यूज़ करते हैं। इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज़ यूज एज एफ्रोडाइजिक, यानी ये इंक्रीज़ करती है सेक्सुअल एक्ट को बाय पैरालाइजिंग द नर्व जो कि ग्लैंड्स पेनिस को जो है वो सप्लाई कर रही होती है। इसके अलावा प्रोस्टिट्यूट्स भी इसको यूज़ करते हैं और यूफोरिक इफेक्ट्स देती है ये, ठीक है। इसके अलावा कोकेन स्नो जो है ये बेसिकली आपको लोजेंजेस की फॉर्म में जब कोकेन को लिया जाता है एज एन